बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर जींद से आ रही है। बाइक छुड़ाने थाना पहुंचे एमएलए डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, विधायक कृष्ण मिड्ढा और एसएचओ में हुई बहस। बिना चालान किए एसएचओ ने नहीं छोड़ी बाइक, एसएचओ को मिली ट्रांसफर की धमकी। मेवात में तबादला करने की मिली थी धमकी। बड़ी खबर आपको बता रहे जींद से। बाइक छुड़ाने थाना पहुंचे एमएलए डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, विधायक कृष्ण मिड्ढा और एसएचओ में हुई बहस। बिना चालान किए एसएचओ ने नहीं छोड़ी बाइक, एसएचओ को मिली ट्रांसफर की धमकी। पुलिस ने पटाखे छुड़ाने पर बाइक को पकड़ा था। ये बड़ी खबर आपको जींद से बता रहे। बाइक छुड़ाने थाने पहुंचे एमएलए कृष्ण मिड्ढा, विधायक कृष्ण मिड्ढा और एसएचओ में हुई बहस। बिना चालान किए एसएचओ ने नहीं छोड़ी बाइक, एसएचओ को मिली ट्रांसफर की धमकी। पुलिस ने पटाखे छुड़ाने पर बाइक को जब्त किया। ये बड़ी खबर जींद से। बाइक छुड़ाने थाने पहुंचे विधायक कृष्ण मिड्ढा और एसएचओ में हुई बहस। बिना चालान के एसएचओ ने नहीं छोड़ी बाइक। जींद में लोगों की परेशानी का कारण बन चुकी है पटाखे छोड़ने वाली बुलेट बाइक। बुलेट बाइक पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। सोमवार रात को भी पुलिस ने एक बुलेट बाइक सवार को एसपी निवास के पास पटाखे छोड़ते हुए पकड़ा और जिसको बाइक को सिविल लाइन थाने में लाया गया। जिसके बाद जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा बाइक को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे, लेकिन इस दौरान विधायक कृष्ण मिड्ढा और एसएचओ में बहसबाजी देखने को मिली और एसएचओ ने बिना चालान किए बाइक को नहीं छोड़ा, जिसके बाद एसएचओ को मेवात ट्रांसफर की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जींद से। ये बड़ी खबर इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं थाना प्रभारी रविंदर जी। उनसे आपसे आज जानना चाहेंगे कि क्या था कल रात का ये पूरा मामला। जी रविंदर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है जी। जी बताइए कल क्या था पूरा मामला। ऐसा जी करीब 1.5 महीना से एसपी साहब के और मेरे समूह के ना पब्लिक पेश होकर कह रही थी कि यहाँ जितनी भी वोट है उनके अंदर पटाखे बजाए जा रहे हैं जिससे पब्लिक परेशान है। वो माननीय पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार ये बयान चला गया था, जिसके अंदर स्टार्टिंग में 11 मोटरसाइकिलों को इम्पाउंड किया था। उस दिन भी इसके अंदर थोड़ा विवाद हुआ था। हमारी मोटरसाइकिल क्यों कर ली, इसमें बार बार विधायकों के या राजनीतिक या अन्य के फोन आ रहे थे जी। लेकिन उस दिन 11 इम्पाउंड की गई थी। उसके बाद जो भी अच्छे घराने के बच्चे थे, संस्कार अच्छे थे, उन्होंने कम से कम 200 मोटरसाइकिलों के जो भी मॉडिफाई सलेंसर थे वो चेंज करवा लिए थे, जिससे काफी शांति महसूस हो रही थी। जो कुछ और बकाया थे उनका ये प्रक्रिया जो चालू थी, उसके दौरान हमने कम से कम 75 मोटरसाइकिल और भी इम्पाउंड की जा चुकी है। कल 3 मोटरसाइकिल पकड़ी गई थी। उनमें से एक मोटरसाइकिल के लिए विधायक की सिफारिश के लिए वहां पर थाने में आ गए थे। उससे पहले मेरे से फोन से भी संपर्क किया था। मैंने कहा था मॉडिफाई मोटरसाइकिल है, पटाखे बजा रही है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक की सेवा के लिए काम किया जा रहा है। पब्लिक एसपी साहब को मेरे को सम्मानित कर रहे हैं, इसके लिए मेरे बार बार आमंत्रित दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मोटरसाइकिल को छोड़ दो। मैं ये मोटरसाइकिल नहीं छोड़ी जाती थी। आप पब्लिक के नुमाइंदे चुने हुए हो, आप पब्लिक की सेवा के लिए है, इस गलत काम के लिए आए हो, ये श्रद्धा नहीं देता। मेरे को कहा नीची आवाज से बात करिए। मैं सर मेरे को दबाओ मत, आप गलत काम के लिए आप आ रहे हो, अच्छा नहीं महसूस हो रहा। इतनी देर में पब्लिक का जो वहां पर पंचायत बैठी हुई थी, मोर है एक मास्टर जी जो 11 सेक्टर में रहता है, उन्होंने विधायक से ये बात कही थी, विधायक जी आप अच्छा परिचय नहीं दे रहे, 2 वोटों के लिए आप इसकी सिफारिश के लिए आ गए हो। मैं 11 सेक्टर से हूँ, पब्लिक ने आप नुमाइंदा चुन रखे हो, पब्लिक की सेवा करो, पुलिस बिल्कुल अच्छा काम करिए, इसको प्रेशर मत डालो। तो उनके साथ एक और थे जो भी इनके पीए वगैरह थे, उन्होंने मेरे को जरूर कहा है अगर हमारी मोटरसाइकिलों को पकड़ोगे आप मेवात से उर्ली साइड में नौकरी नहीं कर सकते। जी रविंदर जी, आपको कृष्ण मिड्ढा विधायक की तरफ से आपको धमकी भी दी गई है कि आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा जी उन्होंने स्वयं खुद तो नहीं कहा था, जो उनका पीए साथ था उन्होंने विधायक जी का इशारा लेकर बात जरूर कही है। अगर आपका मेवात
से पहले तबादला नहीं होगा अगर हमारी मोटरसाइकिल को ऐसे पड़ेगा तो क्या आपने किसी अपने से सीनियर अधिकारी को इस बात की कंप्लेन की थी? बिल्कुल, हमारे एसपी साहब को ना ये बात बतलाई गई थी। एसपी साहब ने ये आदेश करे थे, अगर ये मॉडिफाई साइलेंसर है तो इसकी तुरंत कार्रवाई करिए, इसको चालान इंपाउंड जो भी हक बनता है वो कार्रवाई करिए। जी रविंदर जी, जो बुलेट का जो अभियान है ये कब तक चलेगा? बुलेट को पकड़ने का जो अभियान चलाया है आपने वो कब तक चलने वाला है? ऐसा है जी, जींद में करीब 90% मोटरसाइकिलों के जो कंपनी के साइलेंसर हैं वो चलाए जा चुके हैं। बिल्कुल शांति कायम हो रही है, लेकिन कुछ 10% जो भी रह रहे हैं वो उनको भी ये जारी है। जब तक ये खत्म नहीं होता, जींद के अंदर एसपी साहब से कल मेरे को स्वयं कहा था, प्रत्येक जिले के थाने को आदेश दे दिए, जो भी बुलेट मोटरसाइकिल मॉडिफाई है उनको तुरंत कार्रवाई करिए। तो रविंदर जी, अभी तक आपने कितनी बाइकें ऐसे पकड़ी हैं? मैंने जी करीब 75 मोटरसाइकिल जो बुलेट हैं, जो पटाखे बजा रही हैं, उनमें कम से कम 40 इंपाउंड की जा चुकी है, और जो भी 35 वगैरह है उनके 10-10 हजार रुपये के मॉडिफाइड साइलेंसरों के चालान किए गए हैं नगद के अंदर। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर खबर पे आने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस खबर पे। बोले हमने तो हो गया गुजारा फिर हमारा तो 3 मोटरसाइकिलें आज पकड़ी गई थी, जिसके संदर्भ में अपने विधायक जी आए थे। उस संबंध में एसएचओ ट्रैफिक को बुलाया गया था और उन्होंने उसको तय करके मॉडिफाई साइलेंसर होने पर उनके चालान ट्रैफिक एसएचओ ने किए। उनके संबंध में कृष्ण मिड्डा जी यहाँ स्वयं थाने में आ गए थे। उन्होंने यही कहा था, अब भाई आप पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने इतना ही दर्शाया था कि मॉडिफाई साइलेंसर है और जो पटाखे बज रहे हैं और जो आपने भी सुन लिए हैं। उसके पश्चात यहाँ मीडिया भी पहुंच गई थी मौके पर। उस मोटरसाइकिल में खुद मीडिया के सामने वो पटाखे बजाए गए हैं, बिल्कुल आगे आग बजा रही थी। तो कोई धमकी वगैरह दी विधायक जी ने कहा है, विधायक जी आगे आने पर मैंने बिल्कुल उनके आदर संस्कार किया था। विधायक जी आइए, उन्होंने कहने बावजूद भी एक ही आवाज आई थी, आप तेज मत बोलो। हालात की मैं विधायक का पूरा यहाँ पब्लिक के आदमी भी खड़े हुए थे, किसी प्रकार की न कोई तेज आवाज थी। मैंने सिर्फ विधायक जी सर के अलावा और कोई बात नहीं किसी प्रकार की। विधायक के पीएसओ यहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी, मोटरसाइकिलों को आप ऐसे पकड़ोगे जो हमारे वर्कर हैं, आप मेवात से और साइड में आपका तबादला नहीं होगा, ये देख लें। एसएचओ साहब ने आराम से बात की थी कि विधायक जी आप रूम में आइए बैठिए। तो विधायक जी बोले कि मेरे से नीचे आवाज में बात कर। और मैं एक पंचायत के दौरान हाउसिंग को पंचायत थी उसमें आया हुआ था, तो एसएचओ साहब के ऊपर विधायक जी उल्टा बोले। तो इसमें बुलेट जो आपने देखा है, जो पटाखे थे वो आपसे हम देख रहे हैं। तो विधायक जी ने थोड़ा ये बोला कि नीचे आवाज में मेरे से बात कर। इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए परमजीत जुट गए हैं। परमजीत, बताएं इस पर क्या था कल रात का पूरा मामला, विस्तार से दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी पुलिस की तरफ से अभियान चलाया गया था कि जो भी बुलेट मोटरसाइकिल है, जो पटाखे बजाते हैं, उन पर नकेल कसी जाएगी। हालांकि देखिए पहले भी जो है 25 बुलेट इंपाउंड की थी। तो कल जो है बाइक को पकड़ा गया बुलेट को, तो उसमें जो है पटाखे भरे थे। तो जींद के विधायक है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, वो खुद जो है सिविल लाइन थाने में पहुंचे और एसएचओ और विधायक जी के एसएचओ ने विधायक जी से बदतमीजी की है, ऐसा जो है आरोप एसएचओ की तरफ से लगाया गया है कि आप ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, आप नीचे आवाज में बात करिए। तो ऐसे आरोप जो है एसएचओ की तरफ से लगाए गए हैं। और एसएचओ का यह कहना है कि अभी जो है जो जींद के विधायक है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, बदतमीजी की है और जो उनके साथ कोई पीए था या पीएसओ, उसको जो है मेवात के ट्रांसफर करने की धमकी भी दी है। तो फिलहाल की बात तो अभी जो है। परमजीत, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं विधायक कृष्ण मिड्डा जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पे। विधायक जी, विधायक जी, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने जो है एसएचओ को धमकी दी है ट्रांसफर करने की। बिल्कुल बिल्कुल गलत आरोप लगाया ये मुझ पर। मैं गया जरूर हूँ,
कि एक बुलेट गाड़ी को पकड़ा जा रहा है, जिनमें पटाखे आप उनको पकड़िए कोई एतराज नहीं, उनके चालान काटिए कोई एतराज नहीं, लेकिन चालान आप 35-40 हजार रुपए का चालान काटेंगे, ये तो गलत है ना। और सिविल ड्रेस के अंदर जाके पुलिस वाले किसी भी बाइक वाले को हाथ देके पकड़ते हैं और पीछे से इस प्रकार से पकड़ते, गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, कोई नुकसान हो जाए जान माल का, उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? जी बिल्कुल विधायक जी, सरासर गलत है ना। जो चीज गलत है सो वो गलत है। आप पुलिस की ड्रेस में हाथ देके गाड़ी रुकवाइए, आपको जो नॉमिनल चार्ज बनता है, जो चालान बनता है 5,000 रुपए, वो काटिए। आप 35,000 रुपए चालान काटेंगे? जी जी, आप चालान बुक मंगाइए, वो कहते हैं कि 60-70 बाइकें पकड़ी, उनकी चालान बुक मंगाइए। जी बिल्कुल। तो जब आप पहुंचे वहां पे, इस बात के लिए अगर किसी को इस प्रकार से कोई आप किसी के ऊपर इस प्रकार से चार्ज नहीं लगा सकते। जो चार्ज बना हुआ आप वो चार्ज लगाइए। जिसकी जो बाइक पटाखे बजा रही है आप उस बाइक को पकड़िए। आप या तो आप लोगों ने पहले फेसबुक पे या उस पर डाल के या अखबार में निकलवाया कि आप अपने सिलेंसर निकाल लीजिए, हम आपको महीने का या 15 दिन का समय दे रहे हैं, आप उनको समय दीजिए, उसके बाद कोई करता है तो आप कीजिए। और इस तरह से पकड़ेंगे, कोई व्यक्ति मर जाए, किसी को चोट चपेट लग जाए, कोई इस प्रकार से हादसा बीत जाए, उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? जिस प्रकार से ये सिविल ड्रेस के अंदर पकड़ते हैं। जी बिल्कुल विधायक जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो जब आप वहां पे मौके पे गए तो क्या आपने देखा वहां पे बाइकों में साइलेंसर लगे हुए थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ना ही मैं कुछ ये कह रहा किस प्रकार से अगर कंपनी की बाइक है कि उसको आप पूरी रेस देके अगर उसको चलाते हैं या कोई पटाखे का सिस्टम है, देखिए मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर है तो आप उसको पकड़िए, उस पर फाइन लगाइए। लेकिन 40-40 हजार रुपया फाइन लगाएंगे, 35-40 हजार रुपया फाइन लगाएंगे उस पर, और इस ढंग से पकड़ेंगे आप लोगों को जिस ढंग से किसी को चोट चपेट लग सकती है। आप पुलिस की ड्रेस में हाथ दीजिए, बाइक रोकेंगे लोग, क्यों नहीं रोकेंगे? लेकिन विधायक जी, वो जो पटाखे हैं उससे लोगों को भी तो काफी परेशानी होती है, और 1000-2000 से तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। मैंने ये नहीं कहा कि आप फाइन मत लगाइए, जो फाइन बनता फाइन लगाइए, लेकिन पकड़ने का तरीका ठीक रखिए जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। पटाखे बजाते हैं बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, मैं उसके हक में नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है। लेकिन आपका तरीका भी थोड़ा ठीक होना चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। आप कोई भी बाइक देखते रुकवा लेते, आप उसकी बाइक का पटाखा बजा के देख लीजिए, है तो ठीक है, आप उसका फाइन काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। इस प्रकार से करेंगे वो भी तो गलत ही है ना। और सिविल ड्रेस में क्यों, आप ड्रेस में खड़े होके क्यों नहीं आप हाथ देते? सिविल ड्रेस में तो कोई भी आदमी कहीं भी पकड़ लेगा, कल को लूट लपेट हो जाए, कुछ हो जाए, फिर उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? जी बिल्कुल। तो ज्यादातर हरियाणा में जो ये अभियान तो लगातार चल ही रहा है, जो बाइकों को इस तरीके से पकड़ने का जो अभियान है वो लगातार चल रहा है, तो आपने जो है सदन में क्यों नहीं उठाया था ये मुद्दा? और मैं इसके हक में हूँ कि आपको जो कंपनी से बाइक आती है वही रहनी चाहिए, कोई सिलेंसर आपको कोई अधिकार नहीं है सिलेंसर चेंज करने का, क्या आप पटाखे बजाएं, किसी को तकलीफ डालें, बिल्कुल कोई अधिकार किसी को नहीं। तो ऐसा सर ये भी खबर थी, आप देखिए, एक मिनट, आप चालान मौके पे क्यों नहीं काटते? आप थाने में आके चालान क्यों काटते हैं? अपनी मन मर्जी से आप भरते, आप वही मौके पे बाइक अगर पटाखा बजा रही है आप उसका तुरंत चालान वहीं पे काटिए। आप थाने में आके चालान काटते हैं, उसका कारण? जी बिल्कुल विधायक जी, कारण आप भी सोच सकते हैं कि क्यों होता होगा ऐसा। तो क्या किसी गणमान्य ने जो उनको धमकी दिया था कि आपकी जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी मेवात में? व्यक्ति ने कोई धमकी दी नहीं, उनको ये कहा गया कि आपकी बदली करवा देंगे, ये ऐसा कर देंगे। और उस विशेष तौर पे आपको बता रहा हूँ, उस एसएचओ का बोलने का तरीका बिल्कुल लिहाजा गलत है। ये अभी नहीं, इससे पहले भी मैं 1 महीना पहले एसपी साहब को इसकी शिकायत कर चुका हूँ कि इसके बोलने की पब्लिक डीलिंग इसकी अच्छी, इसको हटाइए। मेरे पास में लोग आते हैं कि ठीक है, लोग जाते हैं थाने में, उनको पता है, लेकिन कम से कम जो एसएचओ जो प्रभारी है उसको बोले तो ढंग से लोगों को। जी विधायक जी, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर खबर पे आने के लिए। तो ये बड़ी खबर थी कि कृष्ण मिड्ढा, विधायक कृष्ण मिड्ढा पहुंचे थे, बाइक छुड़ाने पहुंचे थे एमएलए कृष्ण मिड्ढा, और एसएचओ को धमकी भी मिली थी कि उनकी ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये बड़ी खबर थी, कृष्ण मिड्ढा और एसएचओ में बहस भी हुई थी।
ये बड़ी खबर आपको जींद से बता रहे हैं। बिना चालान किए एसएचओ ने बाइक नहीं छोड़ी।